और इसके बाद आइए सुनते हैं भारत के अनमोल रत्न गांधी एवं शास्त्री। इस विषय पर वार्ताकार है मुकेश कुमार। रत्न ऐसे हैं जो विश्व विख्यात है। इनकी कार्यों की जितनी चर्चा की जाए वे कम है। ये दोनों रत्नों का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। आज भारत के स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन है। वे दोनों भारत के चमकते रत्न रहे हैं। उन्होंने हमारे अधिकारों के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी। शास्त्री जी सभी राजनेताओं के लिए आदर्श रहे हैं। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी माता पिता का नाम राम दुलारी देवी तथा मुंशी प्रसाद था। इनकी पत्नी का नाम ललिता देवी था। लाल बहादुर शास्त्री जी को बचपन में परिवार के सदस्य नन्हे कहकर बुलाते थे। बचपन में ही शास्त्री के पिता का स्वर्गवास हो गया था। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी की मां इन्हें लेकर अपने पिता हजारी लाल के घर मिर्जापुर आ गई। कुछ समय पश्चात इनके नाना जी का भी देहांत हो गया। इनकी प्राथमिक शिक्षा मिर्जापुर में हुई एवं आगे की पढ़ाई हरिश्चंद्र हाई स्कूल काशी विद्यापीठ में हुई। वे बचपन से बहुत ही मेधावी थे। काशी विद्यापीठ से इन्होंने शास्त्री की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद से अपने नाम के साथ इसे जोड़ दिया। इनकी शादी सन 1928 ईस्वी में ललिता शास्त्री के साथ हुई। स्वतंत्रता की लड़ाई में शास्त्री जी ने मरो नहीं मारो का नारा दिया, जिससे पूरे देश में स्वतंत्रता की ज्वाला तेज हो गई। सन 1928 ईस्वी में शास्त्री जी आजादी की लड़ाई में कूद पड़े और भारत सेवक संघ की सेवा में जुड़ गए। यह एक गांधीवादी नेता थे जिन्होंने पूरे जीवन देश एवं गरीबों की सेवा में लगा दी। शास्त्री जी सभी आंदोलन में हिस्सा लिया करते थे, जिसके फलस्वरूप उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। उन्होंने सक्रिय रूप से 1920-22 में असहयोग आंदोलन, 1930 में दांडी मार्च यात्रा एवं 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो जैसे आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया, परंतु 9 अगस्त 1942 ईस्वी को शास्त्री जी ने इलाहाबाद में इस नारे में परिवर्तन कर इसे मरो नहीं मारो कर देशवासियों का आह्वान किया। इस आंदोलन के समय शास्त्री जी 11 दिन भूमिगत रहे। फिर 19 अगस्त सन 1942 ईस्वी को गिरफ्तार कर लिए गए। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश की संसद के सचिव नियुक्त किए गए। पुलिस विभाग में उन्होंने लाठी के बजाय पानी को बौछार करने की नियम बनाया। लाल बहादुर शास्त्री हमेशा पार्टी के प्रति समर्पित रहते थे। उन्होंने सन 1952 ईस्वी, सन 1957 ईस्वी, सन 1962 ईस्वी के चुनाव में पार्टी को जीत दिलाई। शास्त्री जी की काबिलियत को देखते हुए उन्हें जवाहरलाल नेहरू की आकस्मिक मौत के बाद प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, परंतु इनका कार्यकाल बहुत ही कठिन था। पूंजीपति एवं शत्रु देशों ने इनके शासन काल को बहुत ही चुनौतीपूर्ण बना दिया था। सन 1965 ईस्वी में शाम 7:30 बजे पाकिस्तान ने भारत पर हवाई हमला कर दिया। इस दौरान जय जवान जय हरा दिया। शास्त्री जी की मृत्यु 11 जनवरी सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। वहीं दूसरी तरफ महात्मा गांधी का जीवनी भी अस्मरणीय है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पे 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। इनके माता पिता का नाम पुतलीबाई एवं करमचंद गांधी था। ब्रिटिश हुकूमत में इनके पिता पोरबंदर और राजकोट के दीवान थे। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनके जीवन में उनकी माता का बहुत अधिक योगदान रहा। उनका विवाह 13 वर्ष की उम्र में ही हो गया था।
सन 1887 ईस्वी में उन्होंने अपनी मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की एवं सन 1888 ईस्वी में भावनगर के रामलदास कॉलेज में दाखिला लिया था और वहां से डिग्री प्राप्त कर लंदन चले गए। सन 1894 में किसी कानूनी विवाद के संबंध में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे और वहां होने वाले अन्याय के खिलाफ अवज्ञा आंदोलन चलाया और इसके पूरा होने के बाद भारत लौटे। सन 1915 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे एक शिक्षित वकील बनकर और आजादी के लिए अपने कदम उठाना शुरू कर दिए। सन 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिले में चंपारण सत्याग्रह चलाया गया, जहां भारतीय किसानों को नील की खेती करने पर जोर डाला जाता था। वहीं सन 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन, सन 1920-22 ईस्वी में असहयोग आंदोलन जैसे बहुत आंदोलन में भाग लिया। असहयोग आंदोलन संपूर्ण देश में अहिंसात्मक तरीके से चलाया जा रहा था। इसी दौरान उत्तर प्रदेश के चौरा चौरी नामक स्थान पर जब लोग शांतिपूर्ण रैली कर रहे थे, तब अंग्रेजी सैनिकों ने उन पर गोलियां चला दी और कुछ लोगों की जान चली गई। इसके बाद गुस्से से भरी भीड़ ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिससे 22 सैनिक की मौत हो गई। इस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया। ये हमेशा अहिंसा के पुजारी थे। उन्होंने हिंसो परमो धर्म, सदा जीवन उच्च विचार जैसे कई नारे भी दिए। उनके बारे में यह बात प्रचलित है, एक दिन उनके आश्रम में भगवा पोशाक पहने एक साधु जनता की सेवा करने के उद्देश्य से आया था। गांधी जी ने उन्हें साफ मना कर दिया। उसने कारण पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि आप इस पोशाक में भारतीयों की सेवा नहीं कर सकते, बल्कि आपकी ही सेवा की जाएगी। यहाँ हमारे धार्मिक लोग आपको सेवा करने की अनुमति नहीं देंगे, इसलिए आपको साधारण पोशाक पहननी होगी। सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले बापूजी की 30 जनवरी 1948 को शाम 5:17 पर हत्या कर दी गई। आज हमें उस तरह की भावनाओं की जरूरत है। आइए हम लोग उन अनमोल रत्नों के जन्मदिन पर नमन बंदन करते हैं। हम लोग सभी को उनकी चलाए गए रास्ते पर चलने की जरूरत है। भारत के 2 अनमोल रत्न बापू ने देखा अहिंसा और सत्य की राह, बहादुर जी ने नारा दिया जय जवान जय किसान। उम्मीद है हम सभी उनकी बातों पर चलने की कोशिश करेंगे। ये वार्ता अभी आपने सुनी मुकेश कुमार की भारत के अनमोल रत्न गांधी और शास्त्री। इसी के साथ साथियों आज का युवाणी कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हमें देश कार्यक्रम से इजाजत। नमस्कार।